यम्मी सा लग रहा है। बाकी मैं खाने के बाद तो यार अंदर इतनी भीड़ थी। फाइनली हम आ गए हैं पराठे वाली गली में। ये गुरुद्वारे का गेट है और उसके जस्ट सामने। इस मार्केट की बनावट से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। सामने देखिए लाल किला देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज मैं आप लोगों को घुमाने वाला हूँ चांदनी चौक। दिल्ली का चांदनी चौक घूमेंगे और देखेंगे, इसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे, यहाँ का फूड एक्सप्लोर करेंगे, कुछ यहाँ पे शॉप्स हैं बहुत सारी, वो देखेंगे। तो आज मैं आप लोगों को चांदनी चौक घुमाऊंगा। अभी मैं जस्ट यहाँ पे पार्किंग से होते हुए मैं अब जा रहा हूँ। पीछे लाल किला है मेरे, लेकिन वो आज बंद है, सोमवार के दिन बंद रहता है। आज मौसम भी थोड़ा अच्छा है दिल्ली में, तो आज चांदनी चौक एक्सप्लोर करने का मन था। देखते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ है घूमने को, तो आज घूमेंगे हम चांदनी चौक। दोस्तों मैं आ चुका हूँ चांदनी चौक वाले एरिया में। ये है मार्केट के बाहर का एरिया और इधर आप देख सकते हैं दिगंबर जैन मंदिर और उस साइड आप देखेंगे गौरी शंकर मंदिर। ठीक है, गौरी शंकर टेम्पल है, ये रहा गौरी शंकर टेम्पल और ये रहा जैन टेम्पल, सामने ही जैन टेम्पल है। तो ये है चांदनी चौक का पूरा एरिया। इसकी शुरुआत हो चुकी है। पहला मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये है दिगंबर जैन मंदिर। ये भी बना था 16वीं-17वीं शताब्दी में। और आगे है मैं आपको अभी दिखाऊंगा गौरी शंकर टेम्पल। और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे शीशगंज गुरुद्वारा आ जाता है, जो कि सिखिज़्म को रिप्रेजेंट करता है। जैनिज़्म इधर है, हिंदुज़्म इधर है, सिखिज़्म इधर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको जामा मस्जिद भी देखने को मिलेगी, जो कि इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं चांदनी चौक की बात करूँ तो चांदनी चौक बनवाया गया शाहजहाँ के द्वारा। इसका आर्किटेक्ट जो था जहानारा करके एक उसकी डॉटर थी, जिसके बारे में बोला जाता है कि उसकी सबसे प्रिय पुत्री थी। उसने इसको आर्किटेक्ट किया था, इसको डिज़ाइन किया था। और चांदनी चौक इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि ये जो पूरा मार्केट है ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था। यहाँ पे कनाल्स बनाई गई थी और मून लाइट में पूरा मार्केट चमकता था, तो इसका ये रीज़न था चांदनी चौक नाम रखने का। और दूसरा एक और कारण भी है, यहाँ पे जो सबसे पहले दुकानें बनी वो दुकानें थी उसे क्या बोलते हैं, सिल्वर ट्रेडर्स की। तो सिल्वर को चांदी बोलते हैं, चांदी से चांदनी हो गया, तो इस तरीके से कुछ इसका नाम रखा गया चांदनी चौक। और ये जो एरिया पूरा पड़ता है, इसको स्टार्टिंग में इस पूरे शहर का नाम शाहजहानाबाद था। जब आगरा से राजधानी शिफ्ट करी गई, मुगल्स की राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट करी गई, तो शाहजहाँ ने इस शहर का नाम रखा शाहजहानाबाद। तो उसी की ये मार्केट है चांदनी चौक मार्केट। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस मार्केट में क्या क्या मिलता है और आपको दिखाते हैं पूरी मार्केट का नज़ारा। मेरे सामने जो आप देख सकते हैं, ये इस मंदिर का नाम है गौरी शंकर टेम्पल। ये भी बहुत ही पुराना इस एरिया का मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर। उसके पड़ोस में जो रेड कलर का मंदिर है वो दिगंबर टेम्पल है। जैन धर्म से जुड़ा हुआ वो मंदिर और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ एक मंदिर, दोनों पास ही पास। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ शीशगंज गुरुद्वारा भी दिखेगा, जो कि सिखिज़्म को रिप्रेजेंट करता है। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगा। इस मार्केट की बनावट से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सामने देखिए लाल किला देखिए। लाल किला जो है प्लेस हुआ करता था जहाँ पे राजा रहते थे, और वहाँ से सीधे उनके जस्ट सामने का ये मार्केट, जो कि यहाँ पे पहले कनाल्स बनी हुई थी, उनमें लाइट पड़ती थी, मून लाइट में पूरा मार्केट लगता था। अभी तो वो नहीं है। तो बहुत ही बिजी मार्केट है, तो इसलिए इसका नाम चांदनी चौक पड़ा। और दूसरा चांदनी चौक पड़ने का रीज़न मैंने और आपको बता दिया। तो सामने लाल किला है और उसके सामने का है भीड़ भाड़ वाला मार्केट, और ये सामने गौरी शंकर मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, ये सारे टेम्पल, आगे शीशगंज गुरुद्वारा। तो इस मार्केट यहाँ पे देखिए फूल भी बिक रहे हैं, क्योंकि मंदिर है, ऑब्वियसली बात है, मंदिर के सामने फूल वगैरह तो बिकेंगे। लेकिन कपड़े की दुकानें, शादी का सामान और इलेक्ट्रॉनिक का सामान, हर चीज़ की यहाँ पे बड़ी विस्तृत मार्केट्स हैं। और इस मार्केट के इतिहास के बारे में बात करूँ तो 3 पार्टों में डिवाइड था चांदनी चौक। पहला था आपका उर्दू बाज़ार, जो कि शुरू होता था अजमेरी गेट से, लाहौरी गेट से शुरू होता था और ख़त्म होता था शीशगंज गुरुद्वारे तक। इस एरिया को बोलते थे उर्दू बाज़ार। और फिर दूसरा था जौहरी बाज़ार, जहाँ पे ज्वेलरी का सब कुछ सामान मिलता था, उसको जौहरी बाज़ार बोला जाता था। और तीसरा है फतेहपुरी बाज़ार। फतेहपुरी बाज़ार इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे एक मस्जिद है
जिसका नाम है फतेहपुरी मस्जिद। बहुत ही पुरानी मस्जिद है, तो उसके नाम पे रखा गया फतेहपुरी बाज़ार। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था। और अगर मैं चांदनी चौक की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारी गलियाँ हैं, उनको पहले कूचा कहा जाता था। बहुत सारी स्ट्रीट हैं जिनको कूचे के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे बल्ली मारान करके भी वो जगह है जहाँ पे गालिब पैदा हुए गालिब का घर, गालिब की कोठी, गालिब की हवेली, कुछ भी कह लें। तो उसको अगर हम गालिब की हवेली की बात करें तो वो भी यहीं पे पाई जाती है। तो उनका कूचा भी यही है। उनका एक शेर याद आ रहा है कि निकलना खुल से आदम का होता नहीं ऐसा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बड़े निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ऐसा करके उनका शेर है। तो इन्हीं गलियों में गालिब भी, मिर्ज़ा गालिब भी कभी घूमा करते थे। ये वही गलियां हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे खाने पीने का भी बहुत कुछ है और वैसे भी मार्केट बहुत कुछ है, लाइट की भी मार्केट बहुत कुछ है। तो एक एक चीज़ तो नहीं दिखा सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा इस मार्केट के बारे में और बताऊंगा। अभी आज प्रेजेंट टाइम में भी ये इंडिया का होलसेल का सबसे बड़ा मार्केट आप कह सकते हैं। देखिए, जो पहले गेट पे पहले ही मार्केट पड़ती है वो इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है। इसके अंदर आप कह सकते हैं इंडिया की सबसे सस्ती और बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, जो कि इसके अंदर लगती है। एक बार घूम के आते हैं। यहाँ पे ज़्यादा साउंड तो नहीं आ पाएगा क्योंकि भीड़ बहुत है, हो सकता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आए आपको, तो मैं आपको मार्केट वैसे घूम के दिखा देता हूँ। तो अंदर मार्केट में जिस भी गली में आप घुसेंगे ना, बड़ी बड़ी गलियां हैं और पूरी लाइट ही लाइट है। आपको हर तरीके की लाइट यहाँ पे अवेलेबल हो सकती है और वो भी सस्ते रेटों में मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं हर गली में मतलब गलियाँ ही हैं और बहुत बड़ी मार्केट है, ऐसे ही लाइट मार्केट है। चलिए किसी और गली में घुसते हैं। ये जो गौरी शंकर मंदिर आप देख पा रहे हैं, ये मंदिर जो है ये मराठा सल्तनत के दौरान बना। और जब मराठाओं ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, उस समय मंदिर का निर्माण मराठाओं के द्वारा करा गया। तो आप ये समझ सकते हैं उस समय में जो मराठा शक्ति थी वो बहुत अपने चरम पे थी। और उनके एक सुल्तान थे, उनके एक बादशाह थे जिनका नाम कुछ अप्पा करके था। उन्होंने उन सम्राट ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और अगर मराठाओं में फूट नहीं होती तो शायद दिल्ली पे वही का राज होता। देखिए, जैसे कि वो लाइट मार्केट थी वैसे एक और गली है इधर, और ऐसी चांदनी चौक पे ना हज़ारों गलियां मिलेंगी आपको जिनके बीच में मार्केट्स हैं और वो बहुत ही लंबी लंबी गलियां हैं। मतलब आप चलते चलते थक जाएंगे, गलियां ख़त्म नहीं होंगी और उनको कुछ ना कुछ मिलता रहता है। और इस मार्केट के बारे में एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, शादी का भी सामान, जो ब्रांडेड सामान है वो सस्ते रेटों पे यहाँ पे मिल जाता है। मतलब कॉपीज़ मिल जाती हैं, सब्यसाची की कॉपी मिल जाएगी आपको और मनीष मल्होत्रा की कॉपी मिल जाएगी। लहंगे वहंगे ना, हर चीज़, हर लहंगे की कॉपी या फिर शादियों के जो भी शेरवानी वगैरह होते हैं उनकी भी कॉपी वगैरह बहुत आसानी से और कम दामों पे मिल जाती है इस मार्केट में। वो सारे सामान मिल जाते हैं बड़े प्यार से। तो उन चीज़ों के लिए भी चांदनी चौक बड़ा ही मशहूर है। तो मेरे सामने जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये है शीशगंज साहिब दिल्ली। शीशगंज गुरुद्वारा जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है और बहुत ही दिल को दहला देने वाला इतिहास है इस गुरुद्वारे का। और इस गुरुद्वारे के इतिहास की मैं बात करूँ, ये जस्ट सामने आप देख पा रहे हैं, इस गुरुद्वारे का नाम है शीशगंज साहिब। तो शीशगंज साहिब के इतिहास की बात करूँ तो तो ये गुरुद्वारा बनाया गया था, जो 9वें गुरु थे उनको शहीद किया गया था औरंगजेब के आदेश के द्वारा। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई थी यहाँ पे। उनका औरंगजेब जो आक्रांता था उसके कहने पे उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था और बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या करी गई थी। तो उनकी याद में इस गुरुद्वारे का निर्माण कराया गया था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा है सिखिज़्म के सिखिज़्म के पंथ में। और ये दिल्ली के जो 8-9 बहुत मुख्य गुरुद्वारे हैं उनमें से एक माना जाता है। जब ये गुरुद्वारा बना था उस वक्त गुरुद्वारा इतना बड़ा नहीं था।
लेकिन 1857 के रिवॉल्ट के बाद बहुत सारे सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स थे, उन्होंने साथ दिया था मुगल्स के अगेंस्ट ब्रिटिश हुकूमत का। तो गवर्नमेंट ने यहाँ इसके पड़ोस में एक मुगलिया जेल हुआ करती थी, उसको जेल कहा जाता था। तो जेल को तुड़वा कर सिख रेजिमेंट को ज़मीन दे दी गई थी और उसके बाद गुरुद्वारे का जो साइज़ है वो बड़ा कर दिया गया था। ये है शीशगंज गुरुद्वारे की कहानी। गुरुद्वारे के ठीक सामने अकाल बनाया हुआ है, बोले निहाल सत श्री अकाल। ये खंडा बना हुआ है जस्ट गुरुद्वारे के सामने, आप देख सकते हैं। ये गुरुद्वारे का गेट है और उसके जस्ट सामने ये देखिए ये बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं खंडा बना हुआ है। सिखिज़्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबल जस्ट गुरुद्वारे के सामने विराजमान है। दूसरी साइड आप देख पाएंगे भाई मतीदास संग्रहालय है, ये म्यूज़ियम है। यहाँ पे भाई मतीदास म्यूज़ियम बनाया हुआ है जस्ट गुरुद्वारे के सामने, ये शीशगंज। और इसके ऊपर जो ये वर्क देख पा रहे हैं, आई थिंक ये सोने का वर्क है, जो ज़्यादातर गुरुद्वारे में होता है। ऊपर का सोने का होता है ज़्यादा, शायद ये भी सोने का ही। ये जो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, ये एक मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है। सुनहरी मस्जिद के नाम से इसको जाना जाता है। सुनहरी मस्जिद जो है ये बनवाई गई थी, रोशनुद्दौला ने बनवाई थी। ये एक दीवान था एक तरीके से आप कह सकते हैं, मुगल एम्परर का एक वजीर था, उसने ये मस्जिद बनवाई थी। जस्ट शीशगंज गुरुद्वारे के पड़ोस में बनी हुई है। ये दुकानें देखिए आप, कितनी पुरानी दुकानें, और ये शादी वादी के सामान यहाँ पे सस्ते मिलते हैं। ये देखिए अनारकली बाज़ार है 1860 से, फिर ये मुग़ल बाज़ार है, ये बहुत ही पुरानी दुकानें हैं। और देखिए ललित डालमिया लग्जरी, मतलब बहुत ही पुराने ज़माने की दुकानें हैं यहाँ पे। बनारसी साड़ी स्टोर, ये सारे। अब जो आगे का जो सेक्शन शुरू हो गया, ये शादियों वाला सेक्शन शुरू हो गया। आप देख सकते हैं शादियों के सामान सस्ते रेट पर मिलते हैं। ये देखिए मेरे सामने का जो आप एरिया देख पा रहे हैं, ये है लहंगा बाज़ार। ऊपर लिखा हुआ है लहंगा बाज़ार। इसके अंदर अगर आप गली में घुसेंगे तो आपको लहंगे ही लहंगे मिलेंगे। मतलब अंदर देखिए ऊपर भी टंगे हुए हैं, शुरुआत यहीं से हो जाती है। तो ये मतलब जितनी गलियां हैं ना, कोई हर गली किसी न किसी चीज़ को डेडिकेटेड है। कोई लहंगे को है, कोई शेरवानी को है, कोई इलेक्ट्रॉनिक को है, कोई फूड को है। तो ऐसे करके ये पूरा जो एरिया है ऑर्गेनाइज था पुराने ज़माने में, और वो पुरानी दुकानें आज भी एग्जिस्ट करती हैं और पूरी मार्केट इसी तरीके से आज भी रन करती है। खाने पीने का बाहर भी है, वैसे खाने की तो पूरी मार्केट है यहाँ पे अंदर, लेकिन ये बाहर भी कुछ दुकानें हैं। इन पे छोले भटूरे, डोसा, मोमोज, चाउमीन, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप कभी इधर आएँ तो आगे जो मार्केट है सर्राफ गली पड़ेगी, वहाँ पे सोने चांदी की मार्केट आगे आपको मिलेगी। आप देखिए जो है धीरे धीरे ज्वेलरी शॉप की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। सराफा मार्केट चालू हो जाएगी, यहाँ से आगे तक आपको जो है सराफा मार्केट मिलेगी। तो इधर सामने जो है बैग की दुकानें ज़्यादा हैं, बैग सूट वगैरह। देखिए आप जैसे जैसे ये सब ज्वेलरी शॉप इधर मिलेंगी, आर्टिफिशियल ओरिजिनल दोनों तरीके के। और ये देखिए चाट की दुकान है, इस पर अगर कुछ मन किया तो ट्राई करते हैं। देखते हैं, ये चाट की दुकान है सिर्फ बालाजी के नाम से। बहुत सारी गलियां हैं जहाँ पे आप मतलब खो ही जाएंगे अगर आप अंदर घुस गए तो, सही बता रहा हूँ। ऐसी इतनी सारी गलियां हैं यहाँ पे चांदनी चौक में। इतना बड़ा मार्केट है, मैं घूम रहा हूँ तब से। मैं देख रहा हूँ यार, कुछ खाने पीने का देख रहा था, इतनी भीड़ है समझ में ही नहीं आ रहा है किधर जाऊँ, क्या खाऊँ। तो फाइनली हम आ गए हैं पराठे वाली गली में। आप देख सकते हैं ये रखा पराठे की गली है, पराठे वाली गली। इसके अंदर हम एंट्री करने वाले हैं, देखते हैं इधर क्या माहौल है। कुछ खाते हैं, बताता हूँ मैं आपको। फूड वूड का ये सारा, बाकी देखता हूँ अंदर घुस के कुछ बढ़िया खाते हैं, बताते हैं। पराठा चांदनी चौक, पराठा चांदनी चौक। ये चांदनी चौक के पराठों की गली है, जो बहुत ही मशहूर गली है। शर्मा जी यादगार कुल्फी, खाने पीने का सामान मिलता है इधर। शर्मा भोजनालय है इधर।
यहाँ में बहुत भीड़ है, मतलब इधर व्लॉगिंग करना बहुत ही टफ, क्योंकि आप भीड़ देख सकते हैं हर एक दुकान पे कितनी ज़्यादा है। मतलब देखिए आप भीड़ देखिए, हर एक दुकान पे भीड़ देखिए, ये देखिए भीड़ देखिए। आप कब खाएंगे, किस टाइम खाएंगे? टाइप देखिए आप, ये देखिए टाइप दिखाते हैं आपको, रबड़ी पराठा, चीज़ पराठा, मोमोज पराठा, मेवा पराठा, सारे पराठे हैं इधर। ये देखिए पूरी दुकान है, ये भी देखिए पूरी पराठे वाली गली है पूरी। इसमें गली में सारे पराठे मिलते हैं अलग अलग। मोमोज पराठा पता नहीं क्या है भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अंदर आया था, सोचा था कुछ खाऊंगा अंदर। देखते हैं व्हाट वी हैव। ये सारी दुकानें हैं, ये देखिए राम लड्डू मिल रहे हैं इधर। तो यार अंदर इतनी भीड़ थी और हम हो रहे थे लेट, तो अगर वहाँ नंबर लगाते तो मुझे नहीं लगता 2-3 घंटे से पहले नंबर आता। इतनी भीड़ थी, आप देख ही सकते हो। तो इसलिए हम बाहर निकल आए। अब देखता हूँ बाहर अगर कुछ होता है तो खाता हूँ। मुझे भूख लगी है बहुत ज़ोर, और मुझे कुछ ना कुछ अब खाना है। आपको दिखाऊँगा क्या खाता हूँ, ठीक है? चलिए आगे चलता हूँ, देखता हूँ कुछ अगर मिलता है तो कुछ खा लेते हैं। यहाँ हमने बाहर भल्ला पापड़ी थी, ये खा रहे हैं। भल्ला पापड़ी की दुकान है भैया की, यहाँ पे यही लिया मैंने। देखते हैं, टेस्ट करके बताता हूँ तो कैसा है। घूमने के बाद तो बड़ा ही यमी सा लग रहा है, बाकी मैं खाने के बाद बताता हूँ आपको। देखते हैं यार, इसको खा के देखता हूँ कैसा है, दिखाता हूँ आपको। तो भाई मैंने यहाँ पे खाई भल्ला पापड़ी, मुझे अच्छी लगी, ठीक थी। 50 रुपए की प्लेट दी इसने, अच्छी लगी, टेस्टी थी, बढ़िया थी। क्योंकि मन तो था पराठे वाली गली में पराठे खाने का, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी भाई, इतनी भीड़ थी कि नहीं खाया गया वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे भल्ला पापड़ी की चाट खाई, मुझे मज़ा आ गया, सही थी, बढ़िया थी। तो चलिए अब यहाँ से निकलता हूँ मैं, देखता हूँ आगे अगर कुछ होता है तो वो भी आपको दिखाता हूँ। बाकी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अब बेसिकली, क्योंकि हो गया चांदनी चौक का टूर, हो गया लगभग, सबको देख लिया। बाकी यहाँ कपड़े वपड़े की दुकान है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इनमें क्या ही देखना, कपड़े तो लेने नहीं है मुझे यहाँ से। शादी की शॉपिंग के लिए फेमस है, वो भी नहीं करना है मेरे को। तो चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं कुछ आगे, वरना निकलते हैं फिर यहाँ से। देखिए यहाँ पर एक चर्च भी है, मतलब ये खूबसूरती हिंदुस्तान के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी। सामने जैन धर्म वालों का मंदिर, हिंदू धर्म का मंदिर, इधर एक क्रिश्चियंस का चर्च, उसके पीछे अभी मैंने आपको दिखाया शीशगंज गुरुद्वारा जो कि सरदारों का। तो ये खूबसूरती ना, मतलब मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी भी कोने में आपको देखने को मिलेगी कि एक ही जगह पे मंदिर भी है। सुनहरी मस्जिद भी थी पड़ोस में, तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, सब कुछ एक जगह बना हो। ये खूबसूरती सिर्फ हिंदुस्तान में देखने को मिल सकती है, इसलिए हमारा प्यारा भारत दुनिया में सबसे महान है। ये बैंक देखिए SBI का ऑफिस है, भारतीय स्टेट बैंक। पता नहीं कितनी पुरानी बैंक हो, बिल्डिंग के हिसाब से लग रहा है बहुत ही पुराने ज़माने की ये बैंक है। तो अब मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ यहाँ से, क्योंकि हो गया घूम ले जितना घूमना था। अब निकलते हैं यार यहाँ से, घर की तरफ निकलते हैं। तो ये था मेरा चांदनी चौक का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। और मेरे वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी तरीके से प्यार दिखाते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।